हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, हिंदी में सांख्यिकी। इसके अंदर हम सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। 3 सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, जिसमें एक आपका बहुलक है, बहुलक इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं, और दूसरा माध्यिका दैट इज मीडियन, और फिर एक मीन है जो माध्य है। तो पहले इनको थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं बच्चों, और उसके बाद मैं आपको 10-12 क्वेश्चन दूंगा, एमसीक्यूज आप खुद करेंगे। आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, आप ईमानदारी से आप जो है ना प्रश्न करना, आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग करना, फिर देखना 10 में से आपके कितने नंबर आते हैं। पहले आप मेरा लेक्चर पूरा सुन लेना। तो मैं सबसे पहले, सबसे आसान बहुलक है, एक जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आया हो, द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफन, दैट इज नोन एज मोड, या उसको बहुलक बोलते हैं। उदाहरण के लिए ये देखो, 2, 3, 4, 3, 7, 3, 10, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया। 1, 2, 3 ज्यादा बार आया, तो इसका बहुलक या मोड इसका 3 होगा। इंग्लिश मीडियम बच्चों मोड को बहुलक बोलते हैं। बहुलक मींस मोड, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ पढ़ाई कर लेना। इसमें बताएंगे बहुलक क्या है, सबसे ज्यादा बार कौन है। सभी बच्चे बोल रहे हैं 7 है, तो सही जवाब। तो मोड का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपके सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे या एनटीपीसी में ज्यादा हाई लेवल का मोड वगैरह नहीं है, माध्यिका वगैरह, ये मीडियम सिंपल का है। क्योंकि ग्रुप्ड क्लासेस का होता है, उसका आपका इस कंपटीशन में नहीं आता। आपका अनग्रुप्ड डाटा का मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ, और अनग्रुप्ड डाटा का आता आपके परीक्षा में। माध्यिका या मीडियन, इसका मतलब है सबसे मिडिल में कौन है, सबसे बीच में कौन है, सीधी सीधी। तो आप पहले आरोही या अवरोही, आरोही मीन डिसेंडिंग, घटते क्रम, और अवरोही, आरोही या मतलब बढ़ने, या डाटा को आप आंकड़ों को अरेंज कर लेना, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। उसके बाद देखना कि बीच में कौन आ रहा है। क्रम में रखने के बाद मध्य पद, वो होता है माध्यिका या मीडियन। अब मध्य पद कई बार ऐसा होता है बच्चों, मान लो कुल n पद, या कुछ पद बोलते हैं प्रेक्षण बोलते हैं, इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। प्रेक्षण को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। मान लो कुछ n ऑब्जर्वेशन है। तो अब कभी कभी क्या होता है, अब ये निर्भर करता है कि n विषम है या n सम है। विषम है, जैसे मान लो 3 लड़के हैं, तो 3 में तो एक ही बीच में होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी n सम है, तो बीच में 2 लोग हो जाएंगे। तो पहला इसका कदम विषम है, तो आप n+1/2, यहां n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 पद है। तो इसका मीडियन क्या होगा? 5+, मतलब ऐसा है ना, ये 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा? 5 + 1/2, यानी 6/2, मतलब तीसरा पद जो होगा वो हमारा होगा मीडियन होगा या माध्यिका होगा। ये तो ठीक है, 5 थे आपने देख लिया। मान लो कभी कभी 101 होते, 101 पद होते, तो बीच में कौन होता? 101 में आधा, 101 में 1 मिलाओ, आधा कर दो, यानी 101 + 1 यानी 51, 51वां पद होता है। 11 होते तो क्या होता है? 11 + 1/2, यानी 6वां। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि n सम संख्या, मान लो 10 पद है, 12 पद है, यहां पे मैंने 6 ले लिया, तो 6 में तो बीच में 2 आ रही है, लड़ेंगे, बोले ये बोल रहा मैं बीच में, ये बोल रहा मैं बीच में। तो आप क्या करेंगे? इनका बीच वाले दोनों का आप जोड़ करके 2 का भाग ले लेना, लगा देना। तो यहां n/2 टोटल 6 है, तो 6/2 प्लस अगला मतलब बटा 2, 6/2 कितना होगा? तीसरा, थर्ड + 4th बटा 2, तो थर्ड में 3 है और फोर्थ में हो गया ना 3 + 4/2, यानी इसका 3.5 आ जाएगा। ये विजिबल है कि देखता हूं, 3.5 या 3.5, इसका बिल्कुल सही। ठीक है। मान लो कुल 100 पद होते, तो 100 का आधा 50वां, और उसका अगला 51वां जो होगा, उनको जोड़ करके 2 का भाग लगाता है। ये तो हो गया बहुलक और माध्यिका। सिंपल आप नोट कर लो पहले, फिर प्रैक्टिस करना। अब हम बढ़ते आगे मीन की तरफ।
अब थोड़ा माध्य के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मीन, इसका बेसिक सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये अनग्रुप्ड डाटा का है, ग्रुप में नहीं है। ग्रुप्ड डाटा का आपके कंपटीशन में CGL CHS लेवल में नहीं आता। तो मीन का सूत्र ये है। तो अब प्रेक्षणों का योग, आप इसको जरूरत पड़ने पर ऐसा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वजन गुणा करके आप प्रेक्षणों का योग भी पता कर सकते हैं। एक चीज नोट कर लो, ये कई बार आता है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में कोई संख्या है, जोड़ा जाए तो नया माध्य, पहले मान लो माध्य x बार था तो नया माध्य x बार प्लस k हो जाएगा, x बार प्लस k, कई कैपिटल X भी लिखते हैं। और प्रत्येक प्रेक्षण में से k घटाया जाए तो नया माध्य x बार, पहले x बार था तो माइनस k हो जाएगा, इसको x भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। k से गुणा करो तो अरे गुणा में कुछ नहीं, k इंटू एक्स बार कर दो, k से भाग दे दो तो x बार बटा k, बस ये चीजें ध्यान रखना। k जोड़ेंगे तो उसमें प्लस k कर दो, घटाएंगे तो माइनस k कर दो, गुणा किया तो k से गुणा कर दो, भाग दिया तो k से भाग दे दो। मतलब ये है कि मान लो पहले कोई मीन या माध्य मान लो पहले 20 था, अब सभी में 2 जोड़ दिया है तो नया मीन होगा 2, घटाया तो -2, और गुणा किया तो 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 हो जाएगा, भाग दिया तो 10 बटा 2, 2 से भाग दिया तो 20 बटा 2, 2 से गुणा किया तो 20 इंटू 2, बिल्कुल सिंपल। दूसरा है कि एम्पिरिकल रिलेशन, या इसमें ये सिद्ध किया हुआ है एक संबंध है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, या बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का -2 इंटू माध्य। इनमें कोई 2 दिया होगा तो तीसरा हम पता भी कर सकते हैं बच्चों। इसको आराम से पहले नोट कर लो, नोट करो फटाफट। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ये 3-4 फॉर्मूले है, 5 फॉर्मूले आप याद कर लो। ये n प्राकृत संख्याओं का योगफल है या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो, n इंटू n प्लस 1/2। ये इट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, या प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है ये n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और उनके घनों का योग n इंटू n प्लस 1/2 होल, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो। n विषम संख्या या सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर, उसका n स्क्वायर होता है, और ये सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर या सम संख्या n स्क्वायर प्लस n कॉमन ले लिया हो सकता है, क्योंकि इनमें आप इनको जब इनको मीन पता करना होगा, माध्य पता करना होगा, तो इनका n से भाग देना, इसको n से भाग दो, n कर, इसमें भी n का भाग दे, सब में n का भाग दे देना। कई बार आता है इनका माध्य क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य, तो इनका योग क्या होगा, योग कितना, योग n स्क्वायर होता है, संख्या n है ना, तो कटा n उत्तर आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें आप एक अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर प्रैक्टिस करना, आपके सारे सवाल सही होंगे, मैं गारंटी देता हूं। पहला सवाल ये ना आपके सामने स्क्रीन पर, द मीन ऑफ n observations is x. If k is added to the each observation, the new mean will be. हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया है, n प्रेक्षणों का माध्य x है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में k जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। आप देखिएगा ऑप्शन ए में x प्लस k, x माइनस k, kx। बच्चों आपको अभी पढ़ाया, जब k जोड़ा जाए तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चों ने दे दिया आंसर, ऑप्शन बी, k जोड़ दिया जाए तो x प्लस k, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, x प्लस k जोड़ेंगे तो प्लस k घटाएंगे तो माइनस k से गुणा करेंगे तो kx, k से भाग देंगे तो x बटा k, तो ऑप्शन बी करेक्ट। पहला सवाल आपका हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, सबका सही। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, द मीन ऑफ n observations is x if each observation is multiplied by k, the new mean will be। यानी हिंदी में n प्रेक्षणों का माध्य यदि x है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को k से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो ये बहुत सारे बच्चों ने दे दिया kx, आपका लेवल यही होगा, ऑप्शन ए में k इंटू एक्स। बच्चों एक चीज ध्यान कर लो, यहां मैं 10 प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लिखना,
सही जवाब के लिए अगर आपका सही है तो +3 मार्क्स जोड़ लो, अगर आपका गलत हुआ तो -1 जोड़ लो। फिर आप चेक कर लो 10 में से यानी 30 में से कितने मार्क्स आपका है चेक करना, ठीक है ना। 30 में से कितने मार्क्स आपका है चेक करते रहना सारे। बढ़िया, ये तो बहुत आसान था, शाबाश, बहुत सारे सभी का सही है। तो तीसरा सवाल बहुत आसान। द मीन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस इज 50 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 द न्यू मीन विल बी। 8 परीक्षणों का माध्य 15 है। यदि प्रत्येक परीक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? 13, 15, 17, 30 यानी 13, 15, 17 एंड 30। देखो गुणा कर दिया जाए तो अभी हमारा x कितना है? x कितना है? 15 है। 2 से गुणा कर दिया जाए तो 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा, 2 से गुणा मतलब k से गुणा, k से गुणा तो यार k और 2 सेम है तो क्या होगा? kx होता है, kx यानी 2 इंटू 15। ऑप्शन कितना आ गया? 30 आ गया ना। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, डी ऑप्शन। इतना आसान। बस देखो 2 से गुणा किया तो डबल हो जाएगा, 3 से गुणा का 3 गुणा, और 2 जोड़ा तो 15 + 2, 2 घटाया तो 15 - 2, 2 से भाग दिया तो 15/2। बहुत आसान। इसमें आप 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाएंगे बच्चों। मैं बताऊं, बहुत बार ऐसा होता है कि अब परीक्षा जब समाप्त होती है तो आपसे पूछा जाता पेपर कैसा था, तो बहुत बार हम लोग बोलते पेपर तो बहुत आसान था लेकिन हमें टाइम कम पड़ गया था। टाइम कम पड़ गया, टाइम को मैनेज करना ही हमारा काम है। किस तरह से, कौन से शॉर्टकट से या हम सवाल करेंगे कम से कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम कर ले। तो यही कुछ तरीके हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बिल्कुल 5 या 10 सेकंड में ऐसे ऐसे सवाल कर डालेंगे। वेरी गुड, सबका सही, इधर भी। आपका क्या होगा? आप भी ठीक, करेक्ट, गुड। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x। पहला सेंटेंस सभी का सेम। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई m एंड इंक्रीज्ड बाई n द न्यू मीन विल बी। देखो बच्चों, हिंदी में वापस पढ़ा नहीं मैंने। n परीक्षणों का माध्य x है। यदि प्रत्येक परीक्षण को m से भाग दिया जाए और n जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? बच्चों पहले x था, m से भाग दिया तो नया क्या होगा? नया वाला, नया x। तो नया x क्या होगा? पहले x था। हाँ भाई, अच्छा हो गया। बहुत सारे बच्चों का क्या बात है यार, शाबाश। तो m से भाग दिया तो x बटा m होगा, फिर उसमें n जोड़ दिया तो +n होगा। ऐसा कहीं है? ऐसा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। पहले x था, m से भाग दिया तो x/m, फिर n जोड़ा तो ये उत्तर है x/m + n वाला। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आपको, मुझे लगता है आपको 5 सेकंड से कम टाइम लगा होगा। बहुत ही बढ़िया, अब आप कर सकते हैं, अब तो बहादुर योद्धा बन गए। शाबाश शाबाश शेरों। 5वां सवाल बहुत आसान। द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज। माध्य, माध्य का और बहुलक में प्रयोग सिद्ध संबंध है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। मोड इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। बहुलक बराबर 3 मीडियन को क्या बोलते हैं? बोलो। मोड, मीडियन, माध्य का, बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। ये ऐसा ऑप्शन ए में, इसको बोलना नहीं है, बहुत सारे एक जैसे दिखते हैं ये सारे। सवाल नंबर 6 ये रहा आपके सामने बच्चों। यहां पे द मीन ऑफ A, B, C, D and E is 28 and the mean of A, C and E is
24. व्हाट इज द मीन ऑफ बी एंड डी? हिंदी में ए बी सी डी तथा ई का माध्य 28 है। ए सी तथा ई का माध्य 24 है। बी और डी का माध्य क्या होगा? आपको मैं इसमें 1 मिनट का समय दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके करिएगा। 1 मिनट के कम समय में आप करेंगे तब मैं मान जाऊंगा आपको। आपने शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। सही है तो 3 नंबर लेना, गलत हो तो -1 लेना। बच्चों आपको बोला है ए बी सी, तो मैं इसको अब आप प्ले करके चेक करें। ए बी सी डी ई, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये कितने? 5 लोग हैं, पांचों को भाग दिया होगा और उसका उत्तर आया होगा 28। अब वज्र गुणा करेंगे 28, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 28 इंटू 5 140 होता है। 1 को 1 नंबर दे दो। अब दिया ए सी ई का कितना हो गया? ए प्लस सी प्लस ई, इसका माध्य, इसका मीन, मतलब 3 से भाग दिया होगा तब उसका 24 आया होगा। वज्र गुणा कर लो, ए प्लस सी प्लस ई, 24 तिया 72 हो गया, 72 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप 1 में से 2 घटा लेंगे। 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाया तो आपको क्या मिला? ए में से 1 खत्म, यानी बी एंड डी बचेगा सिर्फ। बी प्लस डी कितना हो गया? 140 माइनस ये 140 में से मैं 172 घटा लूंगा तो हमारे पास आ गया 68। तो 68 हो गया, 68 हो गया। अब इनका मीन या माध्य दोनों का पूछा है। माध्य एक्स बार कितना हो गया? बी प्लस डी बटा 2, यानी 68 बटा 2 बराबर 34। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी आ गया बच्चों। ऑप्शन डी 30। ऐसे करना, ठीक है। पहले पांचों का योग पता कर लो, फिर इन ए सी ई तीनों का योग पता कर लो, इन योग में से योग घटा दो तो आपको बी प्लस डी 2 का योग बचेगा। और 2 का 2 संख्या है तो अब माध्य क्या होगा या मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ऑप्शन डी बहुत बढ़िया। ये बहुत जबरदस्त सवाल था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। 7वां सवाल ये रहा आपके सामने। द मीन ऑफ 5 numbers is 18. If one number is excluded, their mean is 16. The excluded number is, यानी 5 संख्याओं का माध्य 18 है। एक संख्या हटाने से उनका माध्य 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या है 16, 26, 30, 64। बच्चों ध्यान रखना, 5 संख्याओं का माध्य 18 में 5 संख्या, यानी क्या होगा? आपको संख्याओं का योगफल, तो मैं 5 संख्याओं का मैं लिख दूं S5 और बटा 5, वो कितना? 18 है, मीन है ना। तो इन पांचों का योग S फॉर सम, वो 18 इंटू 5 में लिख दूं 90। आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कर लो। एक संख्या हटा दी गई है, यानी अब 4 संख्या बच गई है। तो 4 संख्याओं का मीन कितना? 16 है। तो 4 संख्याओं का योग बटा 4 होगा उसका। अब क्या होगा? 4 संख्याओं का योग कितना होगा? S फॉर 16 चौका 16 4 जा 64 होता है। अब हटाई गई संख्या, ये 5 संख्याओं का योग और ये 4 संख्याओं का योग, तो हटाई गई संख्या क्या होगी? हटाई गई संख्या क्या होगी? 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग, ये हो जाएगा 90 माइनस 64, यह आपका हो जाएगा 26। ये आपका ऑप्शन बी में है। आसान बट थोड़ा तार्किक विधि, इसको आप 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं देने का। 1 मिनट से बहुत सारे सवाल 10-10, 15-15 सेकंड के हो गए, लेकिन ऐसे सवाल 1 मिनट आपको मैक्सिमम मिलेगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। ये थोड़ा दिमागी कसरत वाला है। पढ़ते पहले इंग्लिश में क्या लिखा? द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाई 100 स्टूडेंट्स was found to be 40. Later on, it was discovered that a score of 53 was misread as 83. The correct mean is,
आराम से पढ़ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ना और हिंदी वाले आप हिंदी वाला भाग पढ़ना। हिंदी में 100 विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत 40 था। बाद में ये मालूम पड़ा कि प्राप्तांक 53 को गलती से 83 पढ़ लिया था, तो सही माध्य क्या होना चाहिए था। अब देखो बच्चों, यहां क्या काम किया था उसने, 53 की जगह 83 लिख दिया था, तो 53 की जगह 83 लिख दिया था, तो ये सही था, ये नहीं लिखना चाहिए था। जब ये इसकी जगह ये गलत लिखा तो उसका सम यानी उसका योग भी गलत हो गया। हम पहले गलत योग मालूम करते हैं, तो पहले क्या होगा, रोंग सम, रोंग सम, रोंग मीन्स गलत, बट्टा कितने स्टूडेंट थे, 100 थे, और गलत उसका मीन यानी उसका माध्य 40 आया था। तो अब वज्र गुणा करेंगे, रोंग सम, रोंग सम कितना आया था, 100 इंटू 40 दैट इज 4000। अगर ये गलती नहीं करता, ये गलती करने के बाद उसका ये उत्तर आया, ये सम आया, ये योग आया। तो अब करेक्ट सम क्या होगा, करेक्ट सम क्या होगा, ये 4000 उसका आया। तो ये जो सम को सही करने के लिए ये जो उसने गलत लिखा उसको तो कर देंगे माइनस, और जो छोड़ दिया था उसको कर देंगे प्लस वापस। समझ आया, जो उसने गलती से ले लिया वो माइनस कर देंगे, जो छोड़ दिया वो प्लस कर देंगे, जो नहीं लेना चाहिए था उसको हटा देंगे और जो लेना चाहिए था प्लस कर देंगे। ये कितना हुआ, 4000, ये कितना ज्यादा ले लिया उसने, ये यानी 30 उसने ज्यादा ले लिया, 30 हम कम कर देंगे। तो इसका जब 4000 में 30 घटाएंगे तो 3970 आ गया, ये करेक्ट सम है। अब करेक्ट मीन, तो करेक्ट मीन या करेक्ट एक्स कितना होगा, 3970 बटा तो 100 उसने भाग उसने सही दिया था, काटा तो ये 39.7। ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे समझ में, ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल आप कर लेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। 9th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द मीन ऑफ 200 numbers was 50. Later it was discovered that the two numbers were misread as 92 and 8 in place of 192 and 88. The correct mean is, हिंदी में 200 संख्याओं का औसत 50 था। बाद में यह मालूम पड़ा कि दो संख्याएं 192 एंड 88 की जगह गलती से 92 एंड 8 पढ़ लिया गया। तो सही माध्य क्या, ऑप्शंस आपके सामने दे रखे ABCD। बच्चों यहां कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे 2 ऑब्जर्वेशन हो तो 3 गलतियां हो, सारी गलतियां चाहे कितनी भी हो हम उनको ठीक कर देंगे। तो सबसे पहले जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमने क्या था, सही जोड़ मालूम करेंगे, करेक्ट सम मालूम करेंगे। तो पहले हम इनकरेक्ट सम, रोंग सम, तो यहां मैं करूंगा रोंग सम, जो गलती की तो उसका जोड़ गलत आया था। मतलब क्या काम किया उसने, 192 प्लस 88 ये दो सही थे, और उसने 92 प्लस 8 ये दो लिख दिया, गलत लिख दिया। लिखना ये चाहिए था, लिख दिया ये। बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, बटा भाग तो उसने 200 को दिया, भाग में ठीक है, गिनती ठीक थी, तो उसका उत्तर आया था 50 आ रहा। अब रोंग सम वज्र गुणा करेंगे, बटा 1 करके रोंग सम कितना हुआ 50, 5 दूना 10 और 3 जीरो और लगा तो 10,000 उसका रोंग सम आया। तो अब करेक्ट सम कितना हुआ ये देखना। करेक्ट सम यहां ध्यान रखना बच्चों, बस ये थोड़ा दिमाग लगा लेना आप, सम करेक्ट क्या होगा। जो उसने गलती से लिखा वो तो माइनस कर दो, तो गलती से उसने ये लिखा माइनस ये दोनों 92 प्लस 8 ये गलत लिख दिया, ये गलत लिखा और ये छोड़ दिया था, इसकी जगह ये सही था।
तो जो गलत लिखा वो माइनस कर दो, जो छोड़ दिया, जो लिखना चाहिए था वो प्लस कर दो। प्लस कितना 192 एंड प्लस 88। ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? करेक्ट दिख रहा है, आप ध्यान रखो। अब ये कितना हो गया 10,000 माइनस इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 100, इसका जोड़ हो जाएगा 280। ये कितना हो गया बच्चों? हाउ मच इज दिस? इसका जोड़ कुल मिला के हो जाएगा, ये 180 बढ़ गया तो 10,180। अगर वो गलती नहीं करता तो उसका सही योग ये आता। अब करेक्ट मीन यानी माध्य कितना हो गया? करेक्ट मीन बराबर ये 10,180 बटा भाग तो 200 का दोगे, 2 से काटा, ठीक है बच्चों। अब 2 से और काटूंगे 1018 का आधा होता 509 बटा 10 हो गया, 2 से काटा, दिस इज 50.9। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी पड़ा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। लिखो इसको, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा दिमागी कसरत वाला था, शाबाश। 10वां और आखिरी सवाल इस टॉपिक का, द मीन ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर इज व्हाट? यानी हिंदी में प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो बच्चों ऑप्शन आपके सामने रखा है। आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि प्रथम n सम संख्याओं के योगफल क्या, विषम संख्याओं के योगफल क्या, सारी प्राकृत संख्याओं के योगफल क्या, शुरू वाले सारे फॉर्मूले याद करना। तो यहां पे मीन क्या होगा? मीन सम बटा टोटल ऑब्जर्वेशंस यानी योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब देखो ये हिंदी में, इंग्लिश में, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल यानी सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का वो सम होता है, योग होता है n स्क्वायर वीडियो, और प्रेक्षणों की संख्या है n। अब n स्क्वायर में n का भाग दिया, आपका उत्तर आएगा n। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। बच्चों मेरी आपसे ये एडवाइस रहेगी कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस, ये 10 प्रश्न तो जस्ट एक आपके लिए थोड़ा किक स्टार्ट था, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस, प्लीज हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।